इतनी झूठी और नाक भी टेढ़ी, आंख भी टेढ़ी। सरकार चुप्पी साधिया, कुछ कहते नहीं सरकार। ममता बानो ने सारे घुसेड़ दिए, वहाँ शरण देती है ये, और ये उन्हीं के दम पे वोट मिलते हैं इसको। कि अगर ममता बनर्जी बंगाल की व्यवस्था नहीं संभाल पा उसको रही है, बीफ खा खा के, मीट खा खा के उसके दिमाग में, शरीर में इतनी गर्मी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि तत्काल बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कारण क्या लगता है आप लोगों को, क्या कारण है जो बीजेपी को या मोदी सरकार को रोक रही है राष्ट्रपति शासन? जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। पश्चिमी बंगाल के अंदर का नजारा देख रहे होंगे। पश्चिमी बंगाल के अंदर कैसे गरीबों को, दलित हिंदुओं को कैसे दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ। ममता दीदी को ये दंगाई शांति दूत दिखाई दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये शांति दूत नहीं, ये दंगाई है, और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में चल रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता में डाले हुए हैं। और ये अक्सर, अब ये तो एक कॉमन सी बात हो गई है कि जितने नरसंहार और जिस तरीके से हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, मतलब बांग्लादेश फेल कर दिया, उसी तरीके की चीज़ें यहाँ होती हुई नज़र आती है। और कहीं ना कहीं बीजेपी काफ़ी सोशल मीडिया पर चला भी रही है इन चीज़ों को, लेकिन लोग धरातल पे बार बार इस चीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। क्या चीज़ें हैं, क्या कारण है जो बीजेपी को रोक रही है और कब तक ये सब चीज़ चलेंगी, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वकील साहब हैं। सिंगला जी, क्या कहेंगे सर? ये ऐसा है जी, बंगाल में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन जितना जल्दी हो सके लगा देना चाहिए। घायल होकर सोए हुए हैं लोग, जिंदगी के साथ, मौत के साथ ये लोग जूझ रहे हैं। और क्या बताऊं, सरकार चुप्पी साधिया, कुछ कहते नहीं सरकार। क्योंकि वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, टारगेट किया जाता है, क्योंकि मेजोरिटी वहाँ मुस्लिमों की, रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशियों की इतनी तादाद है। इससे ममता बानो ने सारे घुसेड़ दिए, वहाँ शरण देती है ये, और ये उन्हीं के दम पे वोट मिलते हैं इसको, और अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए। और ये सारे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, और अगर नहीं किया गया तो हिंदू वहाँ से पलायन कर करके दूसरे राज्य। तो वीडियो आ रही है, तो बीजेपी को रोक कौन रहा है? ये सब चीज़ ये राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो क्यों, कौन रोक रहा है? और इसको बंगाल से बांग्लादेश खदेड़ देना चाहिए ममता बानो को। तो रोक कौन रहा है भाई साहब? क्या नाम हुआ आपका? केंद्र में बैठी मोदी सरकार क्या कर रही है? मेरा सीधा सवाल मोदी जी से है कि आप केंद्र की सत्ता पर बैठे हैं और बंगाल में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, पत्रकार महोदय आप भी देख रहे हैं, बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। 50 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम आराम से रह लेगा, ठीक है, बाकी 50 मुस्लिमों के बीच में एक हिंदू नहीं रह सकता। तो बंगाल से कहीं न कहीं हिंदू जो है पलायन की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा जो घटना हुई है, बहुत घटना हुई है, और मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि तत्काल बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कारण क्या लगता है आप लोगों को, क्या कारण है जो बीजेपी को या मोदी सरकार को रोक रही है राष्ट्रपति शासन लगाने से, जबकि उन्हीं की टीम, उन्हीं की IT सेल लगातार इन चीज़ों को वायरल कर रही है? क्या कारण लग रहा है? इनको लगा देना चाहिए। आखिर किस सोच में बैठे हैं? हमने देखिए हमने प्रधानमंत्री आपको इसलिए नहीं बनाया है प्याज, लहसुन और गैस सिलेंडर के लिए। अगर कहीं भी घटना होती है तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जाए। कह रहे हैं कि उनके रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, उनमें कौन सी गिरावट हो रही है? अगर मोदी जी की जगह अगर कहीं योगी जी होते ना तो अब तो खेला हो गया होता। हाँ, क्या कारण लग रहा है सर? अमित शाह और मोदी जी ने मिल करके राष्ट्रपति शासन लागू करा देना चाहिए, और इसमें जितनी देरी होगी उतना नुकसान होगा, क्योंकि ममता बानो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है, ना उससे संभल रहा है। उसके दिमाग में गर्मी है, सवा शेर गाय का मांस खा जाती है। ये क्या बातें कर रहे हो आप? हैं? हाँ, बीफ खाती है, पता नहीं आपको? देखिए, अगर ममता बनर्जी बंगाल की व्यवस्था नहीं संभाल पा उसको बीफ खा खा के, मीट खा खा के उसके दिमाग में, शरीर में इतनी गर्मी हो गई है, और उसकी गर्मी जो है उसको खदेड़ देना चाहिए बांग्लादेश में। वक्त कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड कारण है। वक्फ बोर्ड के ऊपर बताइए, पूरे हिंदुस्तान में बंगाल में ही क्यों हो रहा है? वक्फ बोर्ड में मुस्लिम वोट 80% मुस्लिम संशोधित वक्फ बिल के पक्ष में है, और ये क्या नारे लगा रहे हैं? वक्फ बिल के खिलाफ हैं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं, नारे उल्टे लगा रहे हैं। इनको यही समझ नहीं है। अरे वहाँ अगर नारे लगाने हैं संशोधित वक्फ बिल के हम खिलाफ हैं,
वक्फ बिल के खिलाफ है। वो बिल के खिलाफ है। फिर तो खत्म कर देना चाहिए मोदी जी ने। देखिए ये नारे लगा रहे हैं जो बिल पास हुआ है, केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया है, वो बिल जो है मुस्लिमों के पक्ष में है। हाँ, बाकी पूरे हिंदुस्तान में विरोध नहीं, वहीं क्यों हो रहा है और आगे नहीं इतनी मतलब देखिए सब बैंक वोट की राजनीति है। आज देख रहे हैं कोई नेता बोल रहा है, न राहुल गांधी बोल रहे हैं, न अखिलेश यादव बोल, कोई नेता नहीं बोल रहा है। लोग सोचे अगर हम बोलेंगे तो हमारा जो बैंक वोट है, जो मुस्लिम बैंक वोट है, वो घिसक जाएगा, उन्हें खतरा बना हुआ है, इसलिए कोई बोल नहीं रहा है। ठीक है, और जो कानून जो पास हुआ है, मोदी सरकार ने जो बिल पास किया है, वो बिल जो है मुस्लिम भाइयों के पक्ष में है। मुस्लिम वर्ग जो है अभी बहुत शिक्षा से बहुत दूर है। इसका कारण जो है, जो 70 साल केंद्र पर बैठी जिस सरकार ने हुकूमत किया, वो जिम्मेदार है। उन्होंने जो शिक्षा से वंचित रखा, सिर्फ बैंक वोट की राजनीति हुई वहाँ पर। हाँ, जितना फायदा हमारे मुस्लिम भाइयों को मोदी सरकार में हुआ, जितना फायदा इनको मोदी सरकार में 10 साल के अंदर जो मिला, वो 70 साल में नहीं ले पाए ये लोग। और ये तो कह रहे हैं, डरा रहे हैं ना, ये हमेशा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बात पे चीजें उड़ाई। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार है, और मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ। हमारा देख के बुलडोजर चल रहा है। नहीं, देखिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बुलडोजर जो गलत हैं उनके घरों पे चल रहा है, चलना भी जायज है। मैं बुलडोजर के पक्ष में हूँ। मेरे घर पे क्यों नहीं चल जाता पत्रकार महोदय? मैं कुछ तो कह रहे हैं कि जी जिसका साथ उसका विकास। नहीं, सबका साथ सबका विकास। देखो जो क्रिमिनल है, देखो जो गलत काम कर रहे हैं ना, उनको डर है। ठीक है, मुस्लिम बिल्डिंगों पर फिरा है तो 122 हिंदू पर भी फिरा है। क्या हिंदू के घर पे बुलडोजर नहीं चला? विकास दुबे के घर पे बुलडोजर नहीं चला? क्या वो मुस्लिम था? हिंदू नहीं था? हिंदू तो भी था ना। बाकी कहीं न कहीं वो गलत था। तो अगर गलत आदमियों के घर पे बुलडोजर चल रहा है तो मैं उस बुलडोजर के पक्ष में हूँ। आज उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार है। हम कहते कोई एक भी कांड करके तो दिखाए। आज आप कांड कर दो, सुबह बुलडोजर बाबा जी का पहुँच जाएगा। देखिए मैं यूपी से आता हूँ। एक समय वो था कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, लोग बैंक से पैसा लेकर घर तक नहीं पहुंच पाते थे। लोग लेने वाले ले लेते थे। रात में 10 बजे लड़कियां रोड पर नहीं निकलती थी। हाँ, आज देखिए उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार है। मैं 11 बजे भी अगर रेलवे स्टेशन से उतरूं तो मैं बेहिचक मोबाइल लहराते हुए जा सकता हूं। किसी की हिम्मत नहीं जो मेरी मोबाइल ले ले। लड़कियां रोडों पर घूम रही, किसी की हिम्मत नहीं है जो उन पर हाथ लगा दे। क्यों? कि लोगों के अंदर भय है कि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, बाबा छोड़ेगा नहीं। जो भी गलत काम करेगा बाबा उसको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो बंगाल में होना क्या चाहिए? रुकेगी कैसे? नहीं, देखिए बांग्लादेश मरना कब तक? देखिए बहुत दुखद घटना है। ठीक है, ऐसे तो ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बाकी ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी नहीं। केंद्र में बैठी मोदी जी सरकार से मेरी गुजारिश है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि तत्काल बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। वो कह रही है मैं वक्फ बोर्ड लागू नहीं होने दूंगी। स्टेट को इतना सबको राइट दिया हुआ है, कांग्रेस ने क्या हुआ है? वक्फ बोर्ड बना दिया, सबको राइट वक्फ बोर्ड 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको जन्म दिया था, और संविधान में इसका नहीं था वर्णन, ना ही संविधान में कोई वो था। आगे जैसे जैसे कांग्रेस के प्रधानमंत्री बदलते गए, वो हर इसको पावर डेलीगेट और ज़्यादा करते करते आज संविधान से भी ऊपर कर दिया है। और संविधान के तहत मुस्लिम वक्फ बोर्ड दिया गया था, और संविधान के तहत श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने उसके अंदर संशोधन किया है। ख़त्म नहीं किया है, बिल्कुल ख़त्म नहीं किया है। ना कोई मस्जिद छीनी जाएगी, ना कोई मदरसा छीना जाएगा, ना कोई कब्र छीनी जाएगी। हाँ, जो गरीब मुस्लिमों की और जो किसानों की बंगलोर में 1200 एकड़ ज़मीन जो इन्होंने हड़पी है, वो वापस दी जाएगी। तो ये विरोध वही तो कह रहे हैं, ये वहीं पे बंगाल में ही विरोध क्यों हो रहा है? और ये कह रही मैं लागू नहीं होने दूंगी। ये कुछ लोग हैं जो 3-3 हज़ार करोड़ की संपत्ति का भाड़ा किराया खा रहे हैं, जो मालिक बने बैठे हैं। तो ममता को क्यों दिख रही है? वो सारी हिंदुस्तान में और कोई नहीं है, ममता को दिख रही है। जनता ममता ने मना कर दिया। और स्टेट को राइट दिया रखा है किसने कि स्टैंडर्ड के नियम को इसलिए मना करती है पास करे उसको ना, ये मुस्लिम मेरे से खिलाफ ना हो जाएं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये स्टेट को राइट दिया हुआ है पहले की सरकारों ने कि भाई स्टेट चाहे तो वो लागू ना करे। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। किसको मानना पड़ेगा? ममता को या संविधान को मानना पड़ेगा। कौन कैसे? फिर किस बेस पे कह रही है नहीं लागू होने देंगे? नहीं लागू होने देगी तो फिर और दंगे क्यों हो रहे हैं? फिर अगर नहीं लागू होने देगी तो दंगे तो ये करवा रहे हैं ना। नहीं, जब नहीं लागू होने देगी तो ये करवा रहे हैं, दंगे करवा रहे हैं, ओबीसी करवा रहा है। क्यों भाई साहब? जब नहीं लागू कह रही है कि मैं लागू नहीं होने दूंगी, फिर दंगे का कारण? यूपी में तो नहीं हो रहे। देखिए यूपी में नहीं हो रहे हैं, यूपी में बंगाल में जो कह रही है कि मैं लागू नहीं होने दूंगी वक्फ बोर्ड के जो संशोधन को, तो फिर दंगे किस लिए हो रहे हैं? मैं कहता हूँ आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, फिर आप लागू करिए ना, फिर आपको कौन रोक सकता है? ऐसा है, वहाँ का गवर्नर अपनी रिपोर्ट भेजेगा केंद्र सरकार को,
और केंद्र सरकार उस पर राष्ट्रपति शासन लागू करती है, जो प्रोसेस है। केंद्र को पावर है, गवर्नर ने केंद्र में बैठी मोदी सरकार को पूरा पावर है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। एक बार एक घोषणा तो करें, ममता दीदी का सिंहासन जो वैसे हिलने लगेगा, डगमगाने लगेगा बंगाल में। देखिए, हमने तो ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं कि सरहद पर खड़े जवानों की बात करते हैं तो खेतों में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं जो साधु संतों की भी चर्चा करते हैं तो महंतों की भी चर्चा करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं जो गरीबों से मन की बात करते हैं। पत्रकार महोदय, मोदी जी अगर कुछ बोल नहीं रहे हैं तो इसमें कुछ न कुछ राज जरूर है। बल्कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार पर मुझे 100% विश्वास है कि कुछ न कुछ सरकार वहाँ पे एक्शन जरूर लेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुनी बंगाल में होते हुए उपद्रव हिंसा के ऊपर लोगों के विचार, और आप कहाँ तक सहमत हैं जरूर कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।